अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असगर चौधरी। सोचा आपके साथ जल्दी जल्दी खबर शेयर कर दूं। वो खबर जो कि लंदन से बड़ी खबर आई है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लंदन से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, और बहुत से लोगों को जो हो वो सजाएं हो रही है और वो पाकिस्तान उनको वापस लाया जाएगा। ताहम उन तमाम अरमानों पर ओस पड़ चुकी है और वो जो फैसला हुआ है वो तो हो गया बानी मुतहदा के हक में। और जो ज्यूरी थी 14 रुकनी ज्यूरी, उन्होंने हेट स्पीच केस में बानी मुतहदा को बाइज्जत बरी कर दिया है। इसकी थोड़ी सी तफसीलात से आप आगाह करेंगे, इस फैसले का असर क्या पड़ेगा पाकिस्तान में और इस वक्त कराची में, कहाँ खुशी है कहाँ गम, इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या मुस्तकबिल होगा एमक्यूएम पाकिस्तान बादराबाद या पीआईबी का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले आपको थोड़ी सी तफसीलात हम देते चले कि जो बानी मुतहदा के अगेंस्ट जो केस था लंदन कोर्ट में, और उसके ऊपर वो जो केस था उसमें जो फरीक बने थे वो बड़ी तादाद में, जो दरखास्तें गई थी वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स की जानब से वहाँ पर दरखास्तें दी गई थी, और जिसमें गालबन एक नाम जो है वो एक लॉर्ड साहब का भी आ रहा है। तो वो केस एक तवील अरसे से शुरू हुआ, कोरोना के मामलात थे, अल्ताफ हुसैन साहब की अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा था और कुछ अर्सा पहले ये दावे किए जा रहे थे ले जी अब तो 31 जनवरी जो है वो दिन आ गया है और उसके बाद जो है वो बानी मुतहदा को लंदन कोर्ट से सजा होगी और उसके बाद उन्हें लाया जाएगा पाकिस्तान। और यही वो ड्रावे थे जिसकी वजह से कराची के दरो दीवार जो थे वो भी कुछ सहमे सहमे हुए से थे। और जो एमक्यूएम बादराबाद है, वो जो एक बयानिया चेंज हो गया था, जो अगस्त की वो तकरीर थी कराची प्रेस क्लब के बाय, और उसके बाद रातों रात जो रात को जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार गिरफ्तार हुए थे, और सुबह वो एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह बन के रिलीज हुए थे। और आते साथ ही उन्होंने कहा था जी कि हम लातलकी का इजहार करते हैं, और उसके बाद 2 कदम आगे जाते हुए एमक्यूएम के बाकी रहनुमाओं ने भी लातलकी का इजहार किया बानी मुतहदा से, और एमक्यूएम की पाकिस्तान बनी बुनियाद बनी। और उसके बाद जैसा कुछ आपने देखा कि किस तरीके से वो एमक्यूएम बादराबाद और पीआईबी के दरमियान मामला चल रहे हैं, और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए थे। गो के ये वही मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जिनके माथे के ऊपर जो है वो बानी मुतहदा बोसे दिया करते थे। तो ये जो फैसला हुआ है ये बड़ा तवील इसका आज वक्त चला है, तकरीबन 4 घंटे इसमें इंतज़ार किया गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि 14 रुकनी जो ज्यूरी थी 10 फैसले के हक में थे, 4 मुखालिफ थे। फिर बड़ी डिबेट हुई और उस डिबेट के बाद बिल आखिर ये फैसला किया गया कि बानी मुतहदा मुजरम नहीं है और उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इसकी थोड़ी-सी तफसीलात से आपको मज़ीद आगाह करते हैं। था हेट स्पीच केस, इसमें बानी मुतहदा ने अपना भी जो मौक़िफ़ सामने रखा और उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा कि बानी मुतहदा ने अपनी उस स्पीच के ऊपर गैर मशरूत तौर पर माफ़ी माँग चुके हैं, पहले ही माफ़ी माँग चुके हैं। तमाम दूसरा जो उनका वो मौक़िफ़ था कि उन्होंने कहा कि जो 40 सालों से महाजरों के साथ ज़ुल्म और सितम हो रहा है, उसके ऊपर जो आज तक उन्होंने तकारीर की हैं, बयानात दिए हैं, उसके ऊपर वो मुआज़रत नहीं करेंगे। और फिर इसका उन्होंने पूरा पस-ए-मंज़र बताया, और बिलख़ुसूस जो सिंध का और फिर सिंध के शहरी और देही इलाकों के दरमियान जो फ़र्क था, जो कोटा सिस्टम है, जो मसाइल हैं, फ़राहमी आब है, सीवरेज सिस्टम है, इस तरह के सारे मसाइल और वो पूरा पस-ए-मंज़र उन्होंने वहाँ पर सामने रखा, और जिसके बाद ज्यूरी ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अच्छा, इस फ़ैसले का इंतज़ार पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और बिलख़ुसूस कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह तक तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो इसका शिद्दत के साथ इंतज़ार था। वहाँ कहीं पर कुरान ख़वानियाँ हो रही थी, दुआएँ की जा रही थी, कहीं पर ये दुआएँ की जा रही थी कि फ़ैसला हक़ में आए और बानी मुतहदा बाइज़्ज़त बरी हो जाएँ, और कहीं पर ये दुआएँ थी कि सज़ा हो जाए और हमारी जान छूटे। ताहम फैसला जो होना था वो हो गया है। इस फैसले के बाद कराची की सूरत-हाल, कराची, हैदराबाद और जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी सियासी सूरत-हाल क्या होगी, ये इस वक़्त
بالخصوص جو یہاں پر فیکٹر ہے اس کے لیے بالکل یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور جو شنید ہے آنے والے دنوں کی کہ اب معافیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور بہت سے دوست، بہت سے بھائی سے معافی مانگنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔